अब पढ़ाई होगी नेक्स्ट लेवल पर। ज्वाइन TDS क्लासेस टुडे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भाई इमेज होता क्या है, तो हम लोग जो है वो समझेंगे इमेज क्या है। तो दो चीज़ें हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी समझा था कि हमारे पास सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस बात को सबसे पहले हम समझेंगे प्लेन मिरर की हेल्प से। देखो ये प्लेन मिरर है, ठीक है। इस प्लेन मिरर के सामने सपोज कर लो कोई एक पर्सन खड़ा है, तो इसको हम फिजिक्स की भाषा में, ऑप्टिक्स में क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बेटा इसी तरह का एक पर्सन जो है वो आपको सेम दूरी पे, लास्ट टाइम समझाया था ऐसा क्यों होता है, एक और पर्सन इधर दिखना शुरू हो जाएगा, और ये जो नया पर्सन आपको इधर दिख रहा है, इस नए पर्सन को हम इसकी क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। क्लियर होगी बात? अब बच्चा सबसे पहली टर्म है कि हम यही समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहला डेफिनेशन आप इधर देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग विच गिव्स आउट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज जिसमें से लाइट रेज निकल रही है, चाहे वो उसकी अपनी खुद की लाइट रेज है या उसमें से वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको जो है वो हम फिजिक्स की भाषा में क्या बोल देंगे बच्चा? ऑब्जेक्ट बोल देंगे। जैसे कि आपके आसपास आपके दोस्त हैं, पेन है, कॉपी है, ये सारे के सारे हम इनको सबको हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं बेटा। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स दो तरह के हैं। एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है। जैसे कि सन है, स्टार्स है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, ट्यूब लाइट्स हैं, जो अपनी खुद की लाइट्स को इमिट करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम जो है बच्चे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। तो मेरे को लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी सबको कि भाई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करते, ठीक है, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, स्कैटर करते हैं लाइट को जो भी उनके ऊपर पड़ती है, ठीक है। उन ऑब्जेक्ट्स को हम जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि फ्लावर है, बुक है, टेबल है ना, ट्री है, ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। तो आज जो है वो सबसे पहले हमने ये समझा कि बच्चा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने समझा ऑब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं। एक ऑब्जेक्ट को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं और दूसरे टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बच्चे, जैसे कि मैं आपको प्लेन मिरर की एग्जांपल से समझा रहा था कि हमने देखा कि ये आप स्क्रीन के ऊपर अगर आ जाए, इधर अगर ध्यान से देखें तो इधर क्या है हमारे सामने? ये बच्चा एक ऑब्जेक्ट पड़ा और एक ऐसा ही हमें अपीयरेंस देखने को मिलेगा इस मिरर के अंदर, है ना। तो क्या एक और पर्सन इस जगह पर जहां पे मैंने आपका हाईलाइट किया, क्या इधर कोई ऐसा ही ऑब्जेक्ट आएगा? जैसे मान लो एक राम नाम का बच्चा इधर खड़ा है, तो हमें दिखेगा मिरर के अंदर एक और राम आ गया। क्या इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि इस मिरर के अंदर कोई दूसरा राम और आ गया है? राम तो एक ही है ना, बट ये जो दूसरा राम हमें दिख रहा है मिरर के अंदर, इसी को हम क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। तो इमेज क्या है? जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑप्टिकल अपीयरेंस। और ये ऑप्टिकल अपीयरेंस क्यों बनता है? या तो ये ऑप्टिकल अपीयरेंस बनता है रिफ्लेक्शन के कारण या रिफ्रैक्शन के कारण। तो सबसे उस अब जो है वो हम जो है वो इमेज को डिफाइन कर देते हैं इधर से। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इमेज का डेफिनेशन देखेंगे कि इमेज क्या है। तो इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट गेट रिफ्लेक्टेड इन मिरर एंड रिफ्लेक्टेड इन लेंसेज। तो इधर से जो है वो हमने इमेज होता क्या है उसको डिफाइन कर दिया। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़े अगर, तो आप एक बार समझ लेंगे। अभी देखो, जैसे मैंने आपको ये ऊपर एग्जांपल दी कॉनकेव मिरर की, है ना, आप इधर देख सकते हैं कॉनकेव मिरर में। तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बना था वो कहाँ पे बना था? इस फोकस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पे, क्योंकि इधर एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज क्या कर रही है? मीट कर रही है। तो ऐसा टाइप ऑफ इमेज जो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज से बनता है, ऐसे इमेज को हम जो है वो क्या बोलते हैं? रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। देखो एक्चुअल में लाइट आई, अगर आप इसको ध्यान से देखें, देखो ये एक्चुअल में लाइट आई,
ठीक है, एक्चुअल में ये लाइट आई इस तरह से, इधर टकराई, इधर टकराने के बाद ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, सेम तरह से लाइट रे ऐसे आई, इधर टकराई और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो जब भी एक्चुअल इंटरसेक्शन से, ठीक है, इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। और इसके साथ अगर इस फोकस पर मैं स्क्रीन रख दूं, ठीक है, तो ये इमेज जो है वो स्क्रीन पर बन जाएगी। तो ये जो ऊपर एग्जांपल मैंने आपको समझाया इमेज का, ये कौन सी वाली इमेज है, रियल इमेज। कौन सी वाली इमेज है बेटा, रियल इमेज। तो आपको कोई पूछे कि रियल इमेज क्या होता है, तो अब हम डिफाइन करेंगे रियल इमेज को। तो देखो रियल इमेज क्या होता है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज इज नोन एज रियल इमेज। ठीक है, अब मैंने बोला कि जहां पर भी एक्चुअल में इंटरसेक्शन होता है, अगर उधर हम स्क्रीन रख दें तो ये इमेज जो है वो स्क्रीन पर लाई करती है, स्क्रीन पर ये इमेज फॉर्म्ड करती है। तो हम ये बोल सकते हैं इट कैन बी ब्रॉट ऑन द स्क्रीन, ये जो इमेज है ये स्क्रीन पर जो है वो आ सकती है, जैसे कि सिनेमा हॉल में, ठीक है, हम जो है वो एक्टर्स और एक्ट्रेस को स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास किसका, रियल इमेज का। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है रियल इमेज का। तो आई होप कि ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी। जो बच्चे अभी लेट आए हैं वो प्लीज़ आराम से बिल्कुल चुपचाप शांति से क्लास में आके बैठ जाएंगे बिना डिस्कशन किए। आई होप कि रियल इमेज जो है वो क्या है ये सबको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम और क्लियर हो जाएगा आपको जब मैं आपको वर्चुअल इमेज जो है वो इधर समझाऊंगा। जब आप वर्चुअल इमेज कैसे बनती है वो आप लोग देखेंगे। देखो प्लेन मिरर के केस में भी वर्चुअल इमेज बनी थी, ये हमने पीछे देखा था, बट आज जो है वो मैं आपको कॉन्वेक्स के केस में समझाता हूँ। देखो ये जो मिरर है आप अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, ठीक है, ये जो हमारे पास मिरर है आप देखेंगे तो ये कौन सा वाला मिरर है, तो आप बोलोगे सर ये तो कॉन्वेक्स है क्योंकि इसकी इनर साइड में पॉलिश्ड है और रिफ्लेक्शन आउटर साइड से हो रही है। अगली बात जो इसमें आपको समझनी है कि ये जो पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट होगा, ये जो सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट को हम इसका बोलते हैं पोल, बट इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो इसका सी है वो इसका कहाँ पे लाई करेगा, राइट हैंड साइड में। अब बच्चा इधर भी स्ट्रेट लाइन जो पी और सी से पास करती है, स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे, आप बोलोगे सर ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। अब आपको पता है कि इस सिचुएशन में इन दोनों के बिल्कुल मिड में, मतलब P और C के बिल्कुल मिड में एक पॉइंट लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। लास्ट टाइम हमने ये बात समझी थी। इस सिचुएशन में भी सेम होगा कि देखो अगर इंसिडेंट रे इस तरह से ट्रैवल करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कल ये बात समझाई थी कि ये जब भी मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये रे रिफ्लेक्ट कैसे होगी, देखो हमें स्केल लेना है और ये फोकस, और देखो ये रे आपकी ऐसे स्केल के साथ ही बनाना है। मैंने इसलिए बोला था लास्ट क्लास में कि स्केल अपने पास रखना। देखो ऐसे स्केल को रखेंगे, पूरा मार्क करेंगे स्केल को आप अपनी कॉपी पे, और इस तरह से इस लाइट को ऐसे इधर ड्रा कर देंगे। ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। और इसके बाद आपको फोकस इसको ऐसे डॉटेड में शो करना है नीचे की तरफ। डॉटेड का मतलब है कि इधर एक्चुअल में लाइट नहीं आई है। देखो एक्चुअल में क्या हुआ मैं आपको दिखाऊं, ये ब्लू कलर में लाइट गई ऐसे, इधर टकराई, इधर टकराने के बाद ये रे आपकी इधर चली गई, इस तरफ चली गई, ठीक है, इस तरफ चली गई। क्या ये बात समझ में आई, नहीं आई? तो एक्चुअल में अगर आप देखें तो लाइट रे टकराई और टकराकर उधर चली गई, फोकस पर हमने सिर्फ उसका बैक प्रोड्यूस किया, ठीक है। एक्चुअल में लाइट फोकस पे गई नहीं है, ठीक है। सेम तरह से एक रे ऑफ लाइट हम जो है वो नीचे इधर से ऐसे लेंगे, ये हमारे पास इंसिडेंट रे। अब देखो ये भी कैसे रिफ्लेक्ट होगी, इसका भी सेम करना है आपको। कल ये मैंने समझा दिया था आपको कि बेटा हम स्केल लेंगे, स्केल को इस तरह से फोकस और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर स्ट्रेट करेंगे इस तरह से, है ना। अब इस सिचुएशन में जैसे कि आपको कल समझाया था नॉर्मल बनाने की, तो अब नॉर्मल नहीं बनाते, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कल मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो इसका भी हम बैक प्रोड्यूस करेंगे ऐसे। तो देखो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों रेज हैं ये एक्चुअल में कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि देखो ये वाली रे इधर से बिल्कुल नीचे चलती जा रही है और ये वाली जो ऊपर की रे बेटा ऊपर चलती जा रही है, एक्चुअल में कभी मीट नहीं कर सकती। जब बट इनका अगर हम बैक प्रोड्यूस करें तो कहां पे मीट कर रहा है, फोकस पे। तो इसका मतलब जहां पर भी मीट करता है वही इमेज का पोजीशन होता है, वहीं पर इमेज बनती है। तो इस सिचुएशन में भी जो इमेज है वो फोकस पे बन रही है, बट ये जो इमेज है इधर एक्चुअल में लाइट नहीं आई है, ठीक है। तो इधर हमने क्या किया, बैक प्रोड्यूस किया। तो ऐसा इमेज जहां पर अनएक्चुअल इंटरसेक्शन होता है या इस फोकस पर आकर मैं स्क्रीन रख दूं तो स्क्रीन के ऊपर इमेज बनेगी कि क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि इस तरफ लाइट आई नहीं है। जैसे प्लेन मिरर होता है बेटा, ये आपका मिरर है दीवार के ऊपर लगा हुआ है ना, आप इसके सामने खड़े हैं। जब इसके सामने खड़े हैं आपको लग रहा होगा कि दीवार के अंदर ऐसा ही एक और पर्सन खड़ा है, बट अगर आप दीवार के उस तरफ जाए क्या कोई ऐसा पर्सन दिखेगा, नहीं दिखेगा,
क्योंकि भाई वो जो इमेज बनी है वो वर्चुअल इमेज बनी है। तो याद रखना कि अगर मिरर प्लेन है या मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो हमेशा जो इमेज बनेगी वो इमेज कौन सी बनेगी बच्चा, वर्चुअल। अब ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब एक और मिरर बच गया, हमने 3 मिरर पढ़े। कॉनकेव, अगर वर्ड कॉनकेव लिखा है या मिरर आपको पूछा है कॉनकेव, तो याद रखना कॉनकेव में जो इमेज है वो रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है। कब वर्चुअल बनती है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर ये बात आपको भी याद रखनी है कि अगर प्लेन या कॉन्वेक्स है तो उसमें हमेशा जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, ठीक है। एक बार बोलेंगे, प्लेन और कॉन्वेक्स में इमेज जो है वो सभी एक साथ बोलेंगे, कैसी बनेगी हमेशा, हाँ। और अगर हमारे पास जो मिरर है वो कॉनकेव है तो उसमें जो इमेज है वो हमेशा कैसी बनेगी, रियल भी और वर्चुअल भी। क्लियर होगी बात ये? अगर क्लियर है तो एक बार यस बोल देंगे, आगे हम बढ़ते हैं। तो मेरे को लगता है कि इमेज क्या है, इमेज के 2 टाइप्स सबको समझ में आ गए होंगे दोनों एग्जांपल से। अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे, वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन पे। तो बेटा ध्यान देंगे, वर्चुअल इमेज क्या होता है, द इमेज विच इज नॉट फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज, इट कैन नॉट बी ब्रॉट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। इसकी एग्जांपल अभी अभी आपको दे दी कि जो भाई प्लेन मिरर में हमारी इमेज बनती है वो क्या है, एक वर्चुअल इमेज है। तो आई होप कि इमेजेस क्या है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल डाउट है अगर किसी बच्चे को, ठीक है, तो वो जो है वो अपना डाउट 1 मिनट के बाद अभी पूछ सकता है बच्चा अपना डाउट। हाँ जी, हाँ जी। तो बेटा 1 मिनट आप थोड़ा सा नीचे बैठ के फिर बोलेंगे माइक के पास।